टाइम्स नाउ भारत पर मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। यूरोप की लाइफलाइन कही जाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाके से पूरे के पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। इसका आरोप पुतिन पर लगा है कि यूरोप को ठंड से जमाने के लिए पुतिन ने यह चाल चली है, लेकिन अब पुतिन ने अमेरिका पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुपर पावर अमेरिका ने प्लान तैयार किया या फिर पावरफुल पुतिन ने मास्टर प्लानिंग की है। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस की नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका, खतरे में यूरोप की लाइफलाइन। क्या अमेरिका ने यूरोप की लाइफलाइन को उड़ाया? सुपर पावर का पावरफुल प्लान या पुतिन की मास्टर प्लानिंग? ये सुनने में जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन रूस के सनसनीखेज आरोपों ने देश दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। रूस की नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन लीकेज के लिए रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार माना। अगर यकीन ना हो तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान आप सुनिए। What we saw recently was a direct diversion and direct attacks on the Nord Stream pipelines. In fact, they started destroying the energy infrastructure of Europe. Who profits from that? Well, those who profit from that are the ones who are responsible, are the ones who are the perpetrators. पुतिन ने भले ही अमेरिका का नाम ना लिया, लेकिन इनका इशारा साफ साफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ था। दरअसल रूस से बाल्टिक सागर बीच से होते हुए जर्मनी पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस की 2 पाइपलाइन में जबरदस्त विस्फोट हुए थे, जिसके बाद डेनिश द्वीप के पास समुद्र की सतह पर 1 किलोमीटर तक गैस के बड़े बड़े बुलबुले दिखाई दे रहे थे। वहीं रूस ने इस विस्फोट को लेकर सोची समझी साजिश की आशंका जाहिर की थी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसी देश का नाम लिए बिना ही काफी कुछ कह दिया। एक बार फिर आप सुनिए पुतिन ने क्या कहा। What we saw recently was a direct diversion and direct attacks on the Nord Stream pipelines. In fact, they started destroying the energy infrastructure of Europe. Who profits from that? Well, those who profit from that are the ones who are responsible, are the ones who are the perpetrators. वहीं यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की वजह से ईंधन की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे यूरोपीय देशों ने पुतिन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ऊर्जा बाजारों में अव्यवस्था और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से यूरोप नहीं बल्कि रूस को फायदा होगा। भले ही रूस इस विस्फोट के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहरा रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका और यूरोपीय देशों को इससे क्या हासिल होगा? क्या पुतिन की इंटरनेशनल बदनामी के लिए प्लानिंग की गई या फिर पुतिन ने मास्टर प्लान तैयार किया है? सवाल ये भी है कि क्या यूरोप में गैस सप्लाई रोककर ऊर्जा उत्पादन की दिक्कत पैदा करना यही है रूस का सीक्रेट हथियार? क्योंकि पुतिन भी जानते हैं कि सर्दियों में यूरोप के ज्यादातर देशों में तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में ऊर्जा ही एकमात्र ऐसा उपाय बचता है जिससे कड़ाके की सर्दियों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन जब गैस सप्लाई ही बंद कर दी जाएगी तो -50 डिग्री की सर्दी में यूरोप में हाहाकार मच जाएगा। रूस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन के साथ जंग इतने दिनों तक चलेगी। पुतिन तो दावे कर रहे थे वो चंद दिनों में यूक्रेन को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन वैसा हो ना सका। दरअसल यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका, नेटो और यूरोप के देश खड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं, रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने रूस से आयात निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। कई देशों ने रूस से गैस के आयात पर पूरी तरह बैन लगा दिया, तो कुछ देशों ने आंशिक रूप से बैन। सबसे पहले आपको ये बता दें कि रूस से कौन कौन से देश नेचुरल गैस का आयात करते हैं। वो देश अपनी कुल खपत का कितना फीसदी गैस रूस से लेते हैं। रूस का गैस वॉर समझिए। रूस यूक्रेन वॉर से पहले यूरोप में 40% गैस रूस से सप्लाई होती थी। रूस को 30% तेल की सप्लाई भी रूस से होती थी। यूरोप में करीब 75% गैस की सप्लाई रूस से होती। जर्मनी में 90% गैस का आयात रूस से होता। इटली करीब 80% गैस रूस से खरीदता है। बेलारूस, तुर्की, नीदरलैंड, हंगरी और कजाकिस्तान में रूस से गैस सप्लाई होती थी। बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड और पोलैंड की भी रूस से गैस सप्लाई होती है। चीन और जापान में भी रूस से गैस सप्लाई होती है।
अब ये जान लीजिए रूस की गैस सप्लाई रोकने से और किन किन चीजों पर असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर उद्योग धंधों पर पड़ेगा। अस्पताल, सेना, स्कूल और व्यावसायिक कामकाज पर असर होगा। गैस सप्लाई रोकने से महंगाई आसमान छूने लगेगी। गैस आधारित वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। यूक्रेन वॉर के बीच इन देशों ने रूस से गैस लेना बंद किया, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर रूसी गैस के बिना उनका गुजारा कब तक और कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो अमेरिका और रूस आमने सामने नजर आते हैं। रूस ये कह रहा है कि पाइपलाइन अमेरिका ने बर्बाद की है, तो अमेरिका रूस को इसका कसूरवार करार दे रहा है। तो ये हम आपको समझाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि स्थिति जो है वो यहां पर क्या है। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के बारे में आपको बताते हैं। ये पाइपलाइन 2011 में शुरू हुई, 1224 किलोमीटर लंबी देखिए पूरी की पूरी पाइपलाइन है। दिल्ली 17 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस की डेली यहां से सप्लाई होती है। 2700 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस की क्षमता जो है वो यहां पर है। डेनमार्क और बॉर्नहोम आइलैंड में 2 जगह पर पाइपलाइन में लीकेज यहां पर हुआ था, जिसके आरोप भी बाकायदा यहां लगाए गए थे। किस तरह की मौजूदा स्थिति है वो आप इससे समझ सकते हैं। और देखिए यूरोप पर इसका काफी बड़ा असर हुआ है। कई इलाकों की जो बिजली है वो यहां पर चली गई। कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 75 लाख लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, मौजूदा स्थिति ये कहती है। और वहां कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने के लिए आपको हीटर और ब्लोअर्स की जरूरत पड़ती है। सवाल यहां पर यह हो रहा है कि अब बिना बिजली लोगों को गर्मी कैसे मिलेगी। कई इलाकों की बात करें तो तापमान -10 डिग्री तक चला जाता है। बिजली संकट से बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर पड़ा है। और रूस से सबसे ज्यादा गैस सप्लाई होती है। रूस ने गैस सप्लाई को पूरी तरह से ठप कर दिया है, रोक दिया है। इसकी आशंका देखिए पहले भी यहां पर जताई जा रही थी कि इस तरह की स्थिति जो है वो हो सकती है। हीटर्स और ब्लोअर्स की जरूरत, जो हम आपको बता रहे हैं कि यूरोप की जब बिजली चली गई है तो बिना बिजली के वो गर्मी जो मिलती है हीटर्स और ब्लोअर्स से, वो आखिर कैसे मिल पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है, क्योंकि पूरी तरह से कई इलाके ऐसे होते हैं जो -10 डिग्री तापमान तक जा पहुंचते हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ती है और लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा खतरा जो है वो यहां पर रहता है। समस्या सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को रहती है। और रूस की ओर से देखिए, रूस की ओर से सबसे ज्यादा गैस सप्लाई जो है वो यहां पर की जाती है। और अब जब बिजली नहीं है तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या होगी, क्योंकि रूस की ओर से गैस सप्लाई रोक दी गई है। वो गैस सप्लाई जो लोगों को इस कड़ाके की सर्दी में बचाती थी। जब और यूक्रेन युद्ध में देखिए आप किस तरह से कई लोगों की जान चली गई है। लाखों ऐसे लोग हैं जिनको बेघर होना पड़ा था, विस्थापित वो यहाँ पर हो गए थे। और उसी के साथ साथ परेशानियां ही परेशानियां लगातार इन पिछले कुछ महीनों में देखने को मिल रही हैं। पुतिन ने अपनी पावर बहुत दिखाई है तो बाइडेन बौखला गए। अपने सहयोगियों के साथ रूस को घेरने की तैयारी वो करने लगे। यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए और जिस पर रूस ने वीटो लगा दिया और अमेरिका पुतिन का मुंह ताकता रह गया। लेकिन यहाँ पर सवाल सुपर पावर अमेरिका की साख का है। जग जाहिर है कि बाइडेन शांत नहीं बैठेंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या साख बचाने के लिए दुनिया को 2 सुपर पावर आग की भट्टी में झोंक देंगे। Every single inch of NATO territory. Але й самого життя, людяності, закону і правди. Росія вже знає це. पुतिन ने दिखाई पावर, बौखला गए बाइडेन। खतरे में सुपर पावर की साख, अब बरसेगी आग। ये नजारा उस वक्त का है जब पुतिन ने यूक्रेन को 2 तरफा जख्म दिए। एक तरफ पुतिन की पलटन यूक्रेन में घुसकर कोहराम मचा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पावरफुल पुतिन यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल करने की प्लानिंग कर रहे थे। इस दौरान जहां रूसी खेमे में जश्न का माहौल था तो पश्चिमी देश खिसिया करके खंबा नोच रहे थे, या यूं कहें कि उनके सीने में बदले की ज्वाला धधक रही थी। अमेरिका और नाटो देश रूस के इस कदम से बुरी तरह से बिफरे हुए हैं।
अमेरिका समेत G7 देशों ने रूस पर नए प्रतिबंधों का भी ऐलान कर दिया। न सिर्फ रूस बल्कि रूस का साथ देने वाले दूसरे देशों पर भी वही प्रतिबंध लगेगा। Allies to defend every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch. बाइडेन की बौखलाहट की वजह आरओ वाटर की तरह बिल्कुल साफ है, क्योंकि सुपर पावर की साख दांव पर लगी है। जग जाहिर है कि यूक्रेन जैसा कमजोर देश अमेरिका के दम पर ही अब तक रूस से लोहा ले रहा है, लेकिन रूस ने अपने लोगों में नया जोश भरने के लिए यूक्रेन को अमेरिका या यूं कहें दुनिया के सामने ही दो तरफा मार लगा दी। पुतिन ने डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन को रूस में शामिल कर लिया है। यूक्रेन के ये चारों राज्य पूर्व में हैं और रूस की पश्चिम सीमा से जुड़े हैं, यानी कि सीधे तौर पर रूस की सीमा का और विस्तार हो गया है। ये चारों जगह मिलाकर के यूक्रेन का कुल 15% इलाका है, जो आज से ये रूस का हिस्सा बन गया। यानी यूक्रेन के 15% इलाके को पुतिन रूस में मिला चुका है। अब बाकी 85% पर पुतिन की नजर है। पुतिन ने इस तरह का इवेंट 2014 में भी किया था, जब रूस ने क्रीमिया के इलाके को अपने देश में मिलाया था। क्रीमिया की रूस में विलय को आज तक दुनिया में मंजूरी नहीं दी, लेकिन पुतिन ने परवाह न तब की और न ही अब परवाह कर रहे हैं। जब उन्होंने यूक्रेन के 4 इलाके को रूस में मिला दिया, यूरोप और अमेरिका भले ही कुछ भी करता रहे, लेकिन पुतिन ने पूरा नक्शा ही बदल दिया। 2014 के बाद ये दूसरा मौका है जब रूस का नक्शा बदला है। 2014 में ये रूस का मैप ऐसा था, इस मैप में न क्रीमिया था और न ही किसी दूसरे देश का हिस्सा। 2014 से पहले रूस का आधिकारिक मैप यही था, रूस ऐसा ही दिखता था। लेकिन 2014 के बाद रूस के पक्ष में कई चीजें बदल गई। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और अपने देश में मिला लिया, जिससे रूस का आधिकारिक मैप बदल गया और क्रीमिया भी रूस का हिस्सा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी देश में इतने बड़े हिस्से पर कब्जा हुआ है, लेकिन रूस से मैदाने जंग में दो हाथ करने वाले जंगबाज ज़ेलेंस्की ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो में हिस्सा बनने के लिए आवेदन पर साइन कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया जब रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संधि की है। नाटो में जल्द से जल्द शामिल किए जाने की अपील करते हुए ये आवेदन ज़ेलेंस्की ने दिया है। इससे साफ कर दिया है कि रूस के आगे यूक्रेन झुकेगा नहीं। Але й самого життя, людяності, закону і правди. Росія вже знає це, відчуває нашу міць. Бачить, що саме тут, в Україні, ми доводимо силу наших цінностей. І саме тому вона поспішає, влаштовує цей यूक्रेन ने पीछे हटने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि पुतिन इंसाफ की बात नहीं कर सकते, इसलिए उनसे बात करना बेकार है। उधर रूस ने यूक्रेन को बातचीत का ऑफर दिया, मगर इस शर्त के साथ कि वो रूस में शामिल किए जा रहे नए इलाकों को कतई वापस नहीं लौटाएंगे। रूस के इस कदम से युद्ध और तेज होने की आशंका है। वहीं वर्ल्ड कम्युनिटी में रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका ने तैयारी तेज कर दी है। यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, लेकिन भारत ने दूरदर्शिता के मद्देनजर इस पचड़े में पड़ने से साफ इनकार कर दिया। यूएनएससी से संयुक्त राष्ट्र की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने साफ किया कि बयानबाजी से तनाव बढ़ना किसी के भी हित में नहीं।